नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के उनके परिवार के सपनों को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कट मनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से ही हैं, सिंडिकेट के वैसे नहीं, भरोसे से चल सकती है, और यह भरोसा सिर्फ भाजपा दे सकती है। जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों का विश्वास ये भरोसा पैदा करता है कि पश्चिमी बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे, और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई कर देंगे। असम के सीएम और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में आज चुनाव है। चुनाव के दिन मां कामाख्या के दर्शन करने का मौका मिला। असम का मंगल हो, जनता आगे बढ़े, यही मां से प्रार्थना किया है। पवन खेड़ा बनाम असम के मुख्यमंत्री मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो हमें निश्चित रूप से यह मुद्दा उठाना चाहिए। हमने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से नाम में शब्दों के साथ हेर फेर करके पासपोर्ट का खेल खेला गया है वह भविष्य में सामने आ जाएगा। मेरा मानना है कि राजनीति में हर हाल में शब्दों की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो उसे उजागर करना हमारा फर्ज है। लेबनान में इजरायली हमलों में से एक दिन में 254 मौतें हुई। राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। ईरान बोला, सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकती। इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सोदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए हैं। यह हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया था। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला 2 मार्च से शुरू किए गए उनके अन्य सैन्य ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सेना के मुताबिक इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज़्यादा कमांडर सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मोदी बोले, टीएमसी ने युवाओं के सपने कुचले। इनकी तुष्टीकरण की नीति। आरजी कर पीड़ित की मां बोली, न्याय नहीं मिलेगा तो कंघी नहीं करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिमी बंगाल के हल्दिया में जनसभा की। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल की युवाओं को डबल धोखा दिया है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया है। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने युवाओं के परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया। टीएमसी की निर्मम सरकार युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। तुष्टीकरण की नीति ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते हैं। इधर आरजी कर अस्पताल केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिल जाता वे अपने बालों में कंघी नहीं करेगी। रत्ना भाजपा के टिकट पर पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ रही है। गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, एक का सिर फूटा, 20 घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बाइक फूंकी, कंपनियों ने सैलरी बढ़ाने के नोटिस लगाए। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर में धारा 163 लागू होने के बाद आज गुरुवार को आईएमटी के बाहर हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। होंडा कंपनी के बाद आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, जिससे कंपनियों का काम ठप हो गया। कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठा होने से रोका जा रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीमें एक से कर्मचारियों को खदेड़ने लगी। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं एक कर्मचारी के सिर में लाठी लगने से काफी खून बहने लगा, जिसके पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में अप्रैल में सर्दी, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का भी अलर्ट है। बिहार में आंधी बारिश लाने वाला काल बैसाखी एक्टिव हो गया है। उत्तर भारत में
3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से अप्रैल में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। राजस्थान में 20 दिनों से बदले मौसम के कारण तापमान में 7 डिग्री तक कम हुआ है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसी महीने पारित होने की संभावना है। मोदी बोले, यह भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण वर्टिकल आधार पर होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली है। ऑडियो मैसेज में कहा, जैसे अतीक को मारा वैसे ही मारना है, 33 बार गालियां दी। स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें भेजे गए ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि जैसे अतीक अहमद को मारा गया था वैसे ही उन्हें भी मार दिया जाएगा। इन ऑडियो में 33 बार गालियां दी गई है और कहा गया कि उनकी यात्रा के दौरान हमला किया जाएगा। भाजपा आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर खड़गे के खिलाफ शिकायत, चुनाव आयोग से एफआईआर की मांग की गई है। शाह बोले, वोटर जवाब देंगे, कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाजपा आरएसएस की जहरीले सांप से तुलना करने पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच गया। भाजपा ने मांग की खड़गे के भड़काऊ बयानों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए, इसके साथ ही उन्हें भाषण देने से भी रोका जाए। दरअसल 6 अप्रैल को असम में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा था, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और जहरीला सांप आ जाए तो नमाज छोड़कर उसे मारना है। ये कुरान में कहा गया है। ये आरएसएस और बीजेपी जहरीले सांप हैं, इनको नहीं मारोगे तो आप बचेंगे नहीं। खड़गे के इस बयान पर अमित शाह ने मंगलवार को ही पलटवार किया। शाह ने असम में एक रैली में कहा था कि जनता इस बयान का जवाब वोट से देगी और 9 अप्रैल के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया है। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 लोगों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। ट्रंप बोले, सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इजरायल ने बुधवार को लेबनान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 254 लोग मारे गए और 1170 लोग के आसपास घायल हो गए। लेबनान की नागरिक सुरक्षा टीम के अनुसार मारे गए लोग लेबनान के बेरूत, बालकेत, हार्लेन, नबीहत अली डिस्ट्रिक्ट शिडोन और टायर के थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा था, जिसमें हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। तब इजरायल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा।